मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार चल रही है और ये सरकार पूरे देश के अंदर दावा करती थी कि ये गरीब मजदूरों की पार्टी है। लेकिन इस पार्टी ने जहां जहां भी सत्ता संभाली, यानी कि एक बार पहले दिल्ली में संभाली और अब पंजाब में, वहां वहां कम से कम मजदूर और गरीबों को इस कदर कुचल दिया गया कि उनके सारे राइट्स को फेल कर दिया गया, सारे राइट को कुचल दिया गया। यह हम इसलिए कह रहे कि दिल्ली के अंदर जिस तरीके से 11 सालों तक अरविंद केजरीवाल की सत्ता रही, उन झुग्गी वाले झुग्गियों में ही रहे, मुफ्त बिजली पानी का झांसा देकर सिर्फ इसी पर पूरे माहौल को घुमाया जाता रहा, लेकिन उन गरीब झुग्गी बस्ती वालों के लिए किया कुछ नहीं गया। इसी तरीके से पंजाब में भी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार के समय किस तरीके से मजदूरों को कुचला जा रहा है, इसका एक जीता जागता उदाहरण हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि पंजाब के अंदर हमने आपको 2 दिन पहले एक वीडियो डाल के बताया था कि किस तरीके से एक मुद्दा उठाया गया पूर्वांचलियों का, और पूर्वांचलियों को वहां से हटाकर, क्योंकि पूर्वांचली जो वोट था वो पूरी तरीके से माना जा रहा था कि शायद वो बीजेपी को या कांग्रेस को सपोर्ट करता था, इसलिए एक वहां पर पूर्वांचलियों का मुद्दा खड़ा किया गया और पूर्वांचलियों का पलायन शुरू हो गया। लेकिन उसके पीछे कहानी ये थी कि पंजाब के अंदर बांग्लादेशी और रोहिंग्या, इन जो घुसपैठिए थे, इनको बसाया जाना था, क्योंकि ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का बंगाल से शिफ्टेड वोट बैंक था, जो ममता बनर्जी के इशारे पर पंजाब के अंदर शिफ्ट कराया जा रहा था। और ये वोट बैंक पूरी तरीके से भगवंत मान की सरकार को सपोर्ट करने वाला था, केजरीवाल की सरकार को सपोर्ट करने वाला था। इसीलिए पूर्वांचलियों का मुद्दा उठाकर पूर्वांचलियों के साथ मारपीट करके इतना माहौल गरमाया गया कि पंजाब से लोग, जो पूर्वांचल के लोग थे, वो छोड़कर बिहार और यूपी में वापस आ जाए। लेकिन ये मामला बाद में सध गया। अभी हालांकि बहुत कम हुए, लेकिन ये पूरा मुद्दा सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाने के लिए पंजाब में अपना वोट बैंक पूरा करने के लिए ये तैयार किया गया था। परंतु अब एक और बात आपको बताते हैं। पंजाब के अंदर ज्यादातर लोग, यूपी और बिहार के लोग वहां पर मजदूरी करते हैं, और यूपी और बिहार के लोग केवल वहां बस ना जाएं, इसलिए अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने एक नई चाल चली। दरअसल पूरे देश के अंदर 2005 में एक बिल पास किया गया था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तब सरकार हुआ करती थी, और तब संसद के अंदर एक बिल पास किया गया, और यह बिल था महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। एक बार फिर सुनिए, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। यह बिल 23 अगस्त 2005 को संसद में पास कर दिया गया। और इस बिल का असली मकसद यह था कि पूरे देश के अंदर जितने भी बेरोजगार लोग, जितने भी लोग ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, यानी कि रूरल एरियाज में जो ग्रामीण रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं, उनको साल में कम से कम 100 दिन उन्हें मजदूरी मुहैया कराई जाए। इसकी गारंटी सरकार ने ली, और जो भी वहां की सरकारें थी, यानी कि राज्य सरकार जो थी, उन सबको इस योजना को लागू करना था। 23 मार्च 2005 को जब यह बिल लागू हो गया, यह बिल पास हो गया, एक्ट पास हो गया, तो इस एक्ट के पास होने के बाद पूरे देश में इस योजना को लागू कर दिया। कम से कम 100 दिन की मजदूरी देना, यह राज्य सरकार की गारंटी है। अब इस गारंटी के तहत मजदूरों को रोजगार मिलता है, और मजदूर आराम से 100 दिन कम से कम अपना काम, सरकार के जो कार्ड बनता है उसके इस हिसाब से अपना काम करते हैं, मजदूरी मिलती है उन्हें, और अपना उनका घर चलता है। परंतु पिछले कुछ दिनों से ये जो पंजाब के अंदर जो एक आवाज उठ रही थी कि ये जो 100 दिन का जो गारंटी थी, इसको बढ़ाकर 120 कर दिया जाए,
और 120 करने के अलावा जो मजदूरी उनको दी जाती है उसको भी बढ़ा दिया जाए, इसकी मांग मजदूरों में चल रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की सरकार करीब करीब 4 साल पहले पंजाब की सत्ता में आई थी, बहुत सारे वादे करके आई थी, लेकिन इन वादों का क्या हुआ? हर जगह पर जहां पर भी वादे हैं, कस्में हैं, सब झूठी है। केजरीवाल सिर्फ नौटंकी करते हैं और केजरीवाल के जो सिपाह सालार हैं वो भी नौटंकी ही करते रहते हैं। कारण हम आपको ये गिना रहे हैं। नरेगा स्कीम से मजदूरों के नाम पंजाब के अंदर काट दिए गए और ये 2-4 नाम नहीं है, आप ऐसा मत समझिए। पंजाब के अंदर नरेगा स्कीम में जो नाम शामिल थे, करीब करीब पिछले 4 सालों के दौरान करीब करीब 9.25 लाख से अधिक नाम नरेगा स्कीम से काट दिए गए। 9.25 लाख से अधिक नाम नरेगा स्कीम से काट दिए गए। आप ये सोचिए, यानी कि उन मजदूरों का क्या हुआ? 9.25 लाख मजदूर, और ये 4 साल के दौरान, यानी कि जब अरविंद केजरीवाल सरकार जब से आई है तब से सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। आखिर ये क्यों काटे गए, हम आपको ये भी आगे समझाएंगे, लेकिन आपको ये पूरा इंसिडेंट, ये पूरा वाकया सिलसिलेवार ढंग से बता रहे हैं, क्योंकि आपको ये जान लेना चाहिए कि जो लोग मजदूरों की आवाज बनने की कोशिश करते हैं वो मजदूरों के हकों के, अधिकारों के कितने बड़े लुटेरे हैं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ये नाम पिछले 4 सालों के दौरान काटे गए हैं। हालांकि हरियाणा में भी नाम काटे गए थे, लेकिन सिर्फ 98,000 मजदूरों के नाम कटे हैं। ये मतलब इतने अगर काटे जाए तो आप यहां पर यह सोच सकते हैं कि काफी लोगों की मृत्यु भी हो गई होगी, कुछ लोग वहां से चले भी गए होंगे, इतने में माना जा सकता है। लेकिन 9.25 लाख, करीब करीब 10 लाख मजदूरों के नाम काटे गए नरेगा स्कीम से। यह एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसके बाद जबकि पंजाब में 9,22,000 नाम काटे गए हैं। 2019 से लेकर 2021 तक 50 से 60,000 नाम काटे गए थे, लेकिन बाद में 2021 से लेकर 2024 तक करीब करीब 8.5 लाख नाम, यानी अगर 25 को गिन लिया जाए, 25 के ये जो महीने, 11 महीने और गिने जाए, तो करीब करीब 10 लाख नाम नरेगा स्कीम से काट दिए गए। इसके पीछे सरकार का सरकारी बहाना वही वाला होगा जो हमेशा होता है, यानी कि गलत नाम गलत तरीके से दर्ज किए गए थे, नरेगा के सही नाम नहीं थे, इसलिए फिल्टर किए गए, ये गलत कार्ड बने हुए थे। सिर्फ ऐसे बहाने सरकार हमेशा की तरह बनाएगी, लेकिन मजदूर कहां चले गए? 10 लाख मजदूरों का डेटा, अगर आम आदमी पार्टी सरकार इतनी ईमानदार है, अरविंद केजरीवाल सरकार अगर मजदूरों के लिए इतनी ईमानदार सरकार है, तो ये डेटा जारी करे कि 10 लाख नाम जो काटे गए हैं, ये आखिर इनका हुआ क्या, सिलसिलेवार ढंग से इनके बारे में बताए, नाम का बताए, ताकि जो पार्टियां पंजाब के अंदर इसको मुद्दा बनाने वाली हैं, वो पार्टियां आखिर इसको सही तरीके से डिस्क्राइब कर सकें। लेकिन ऐसा होगा नहीं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी जिस तरीके से मजदूरों का दोहन करती है, मजदूरों को ठगने का काम करती है, ये तो जनता को ठगने का काम करती है, ये अब किसी से छिपा हुआ रह नहीं गया है। पंजाब के अंदर पिछले काफी समय से हालांकि मजदूर मांग कर रहे थे कि सरकार उनकी दिहाड़ी यानी कि मजदूरी को बढ़ा दे, इसके अलावा उनके काम के घंटों को बढ़ा दिया जाए, 100 दिन के से बढ़ाकर 120 दिन इस पूरे मामले को, इन पूरे मजदूरी के दिनों को कर दिया जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने क्या किया? उल्टा किया। अब ये नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी कि मनरेगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी कि नरेगा, इसके अंदर मजदूरों का इतनी तेजी से कम होना यह दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी, जो वहां पर पहले से पूर्वांचल के लोग, यूपी और बिहार के लोग पंजाब के अंदर मजदूरी कर रहे थे, रह रहे थे, उनके बहुत सारे लोग नरेगा के तहत काम करके वहां गुजारा करते थे, वो सब वहां से शिफ्ट कर जाए, ताकि रेलवे ट्रैक के पटरियों के बराबर बराबर में, नालों के किनारों पर, छुपे हुए झुरमुटों में और जंगलों के अंदर रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसाकर
उन्हें अपने वोट बैंक में तब्दील कर लिया जाए। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की ये कोशिश है और इस कोशिश के तहत ये पूरी प्लानिंग करके 10 लाख लोगों को कम कर दिया गया है। आप सोचिए जरा, कोई सरकार अगर 10 लाख लोगों को कम करती है तो उसे ये बताना चाहिए कि आखिर ये 10 लाख लोग गए कहां। आपने एसआईआर देखा होगा, हालांकि एसआईआर को देखकर बहुत सारे लोग हल्ला मचा रहे हैं, खासतौर पर राहुल गांधी जैसे लोग। लेकिन आप ये समझिए, जब चुनाव आयोग ने ये नाम काटे तो उसमें बाकायदा सिलसिलेवार ढंग से बताया गया है उस स्टेट के अंदर कि ये जो नाम काटे हैं उसमें इतने लोगों की मृत्यु हो गई, इतने लोग पलायन कर गए, इतने लोग लापता हैं जिनका पता नहीं चला कि गए कहां। ये सारी चीजें, क्योंकि दूसरे राज्यों में अगर जाके बस गए और अपना नाम कटवा लिया तो पिछले नाम नहीं मिलेंगे, उनको मान लिया जाता कि ये पलायन कर गए राज्य से। ये पूरा चुनाव आयोग ने बाकायदा डेटा दिया था और अपनी साइट पर भी डाला है, लेकिन उसके बावजूद देश में हल्ला मच रहा है। परंतु आप इस इकोसिस्टम को देखिए जो देश के खिलाफ काम कर रहा है, देश के खिलाफ काम कर रहा है और घुसपैठियों के लिए काम कर रहा है, अपना वोट बैंक उसे बना रहा है। ये एक पूरा देश के अंदर, हर राज्य के अंदर एक नया इकोसिस्टम तैयार कर लिया गया है। और ये इकोसिस्टम किस ढंग से काम करता है कि पंजाब जैसे बड़े राज्य के अंदर, बॉर्डर प्रदेश के अंदर 10 लाख लोग अचानक कम हो जाएं 4 साल के अंदर और उनका कोई डेटा ना दिया जाए, बहुत हैरान कर देने वाली बात है। लेकिन इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर ये 10 लाख लोग कहां चले गए, क्योंकि ये भी एक बड़ा आंकड़ा है और बड़े वोट बैंक को प्रभावित करता है। और फिर उनकी जगह किन लोगों ने ली, इस बात की भी जांच कराई जानी चाहिए। अगर जांच होगी तो दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। बहुत ही गंभीर खबर है, आपको इस पर गंभीरता से सोचना चाहिए, क्योंकि मजदूरों के नाम पर जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने अब पूरे देश के अंदर अपनी छवि बनाई थी, आज वो उन मजदूरों को किस तरीके से बहुत ही साइलेंटली किल कर रही है, इसका ये एक जीता जागता उदाहरण है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।